वाणी जो अभी कही गई ये नित्यानंद जी की वाणी थी, और वो इतने सच्चे करनी वाले संत हुए हैं कि इस एरिया में उनकी बड़ी मान्यता थी। ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बाहर कहीं गए नहीं, लेकिन तहसीलदारी की पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लगन लगी उनको। उन्होंने इस बात को खुद के जीवन से, खुद की करनी से साबित करके दिखाया कि और सब बातें झूठी हैं, रमता सेती लाग रे, और चीज और बात तेरे काम नहीं आवे। यही था ना वाणी में। उन्होंने दुनियादारी देखी थी, इसलिए उन्होंने कहा ये दुनियादारी की चीज़ें, ये बातें जो रोज़मर्रा के जीवन में हम करते हैं, कौन सी बातें जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती हैं, खाली वक्त गंवाते हैं, निंदा चुगली में वक्त बिताते हैं, या दूसरी बात इधर उधर के गप्पे हाँकते हैं। उन बातों में कोई सार नहीं, कोई समझ नहीं, कोई उनमें ज्ञान नहीं, ना उन बातों से हमें कोई किसी प्रकार का लाभ मिलना। वो समय की बर्बादी और हमारे दिमाग के अंदर कचरा भरने वाली ही बातें होती हैं। हंसी मजाक ठिठोली की बातें आप कितनी देर तक सुनते रहते हो, करते रहते हो। कितनी वाहियात की बात होती हैं जिनका कोई अर्थ और मतलब नहीं होता। उन बातों के लिए उन्होंने कहा है। और तो दुनियादारी के जितने काम हैं, जो हमारी ज़रूरत की बातें हैं, घर गृहस्थी की हैं, जो हमारे समाज में हमारे जिम्मे जो हमारी ड्यूटी हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करने से हमें पीछे नहीं हटना, उनको पीठ नहीं दिखानी। जिस रूप में भी हम हैं, समाज में, घर में, परिवार में, वो जिम्मेवारियां निभाना सबसे पहला कर्म है। और उन जिम्मेवारियों को अगर हम पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ अगर निभाते हैं, तो और दूसरे काम जितने भी आप करने चाहोगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। कभी भी उन चीज़ों से आपको निराशा नहीं होगी। अगर सच्चे बन के कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तीन ही चीज़ें हैं, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। ये चीज़ें हैं जो जिसमें लागने के लिए कहा है। वो चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। लेकिन जो अगर इन चीज़ों को मान लें, हम गृहस्थी आदमी हैं और इस चीज़ को बिना समझे कह दिया कि और चीज़ तेरे काम आने वाली नहीं, कि ना खेती कर, ना नौकरी कर, ना घर परिवार में रह, घर को त्याग, बच्चों को त्याग, काम को त्याग, नौकरी को त्याग, पेट कौन भरेगा? परिवार का लालन पालन कौन करेगा? फिर तो हमने जिम्मेवारियों से पीछा छुटाया है। हम तो फिर अपनी जो कर्तव्य था उससे भाग गए हैं। उससे नहीं भागना। वो काम जब हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे अपने दिल से उनको करेंगे, तो उन्हीं से हमें सच्चाई का रास्ता दिखाई देगा। गृहस्थ में रहते हुए ही संतों ने प्रभु की भक्ति की है, इसीलिए गृहस्थियों के लिए सत्संग जारी किया है। सतगुरु प्रगट होके अपने लिए नहीं, अपने लिए करते तो कहीं भी जंगल में जाके तप कर लेते। कलयुग में सत्य पुरुष का हुक्म संतों के लिए यही है कि वो संसार के जीवों को, जो संसारी पदार्थों में, संसारी उलझनों में उलझे हुए हैं, उनको जाके उपदेश करके, शिक्षा दे के उनको सुलझाओ, और सुलझा के उनको सही रास्ता दिखाओ कि उनके जिम्मे काम क्या है। तो नित्यानंद जी ने वही कही कि ये काम दुनियादारी के जो दूसरे हैं, बिना मतलब की बातें, वो तेरे काम आने वाले नहीं हैं। तेरे काम कौन सी चीज़ें? रमता से थी लागरे। रमता कौन है? रमता कहिए जो राम के नाम में रमया हुआ है, राम के नाम में लगा हुआ है, जिन्होंने राम नाम की कमाई की है, जो राम नाम को ही
सब कुछ मान के अपना जीवन बिताते हैं, पूरा जिनका त्याग है, पूरा जिनका तप है, वो लोग राम से जुड़े हुए हैं, प्रभु से उनकी प्रीति है और उनका दूसरा कोई काम नहीं। तो उनके साथ अगर तुम लगोगे, जैसे के साथ लगते हो उसमें जो गुण होंगे वो गुण आपको भी दे देगा। और उनके पास क्या है कि प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, और वो उस प्रेम, किसके प्रति प्रेम, दुनियादारी की चीज़ों की तरफ प्रेम नहीं है, उनके अंदर मोह हो जाता है हमारा, और मोह हमेशा बंधन का कारण बनता है। प्रेम हमेशा पवित्र होता है। अगर सच्ची प्रीति और सच्चा प्रेम किया जाए तो प्रेम बुरा नहीं, प्रेम ही प्रभु से मिलाता है, प्रेम ही हमें परिवार से जोड़े रखता है, प्रेम ही हमें समाज में शांति से रहने का सबक सिखाता है, प्रेम ही हमें प्रभु से मिलाता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रेम में दूसरे की मिलोनी नहीं है, दूसरे किसी की दखल नहीं है। प्रेमी के दिल में सिर्फ प्रेम एक के ही प्रति होगा। दूसरे के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम पाल लिया तो प्रेम नहीं है वो। सच्ची प्रीति तो प्रभु के साथ होती है, दुनियादारियों के साथ तो हमारा मोह का बंधन होता है, या वो जो हमें जिम्मेवारी निभाते हुए काम करते हैं। जैसे पुराने ज़माने की बात है, बाबा फकीर चंद के सत्संग में गए तो वहाँ बात सुनते थे। उन्होंने सत्संग में फरमाया कि अपने परिवार को अपना धन दे दो, अपना तन दे दो। मतलब तन से वो जो कोई काम करना चाहते हो उनका काम करो। तुम्हारे पास धन है, कमाते हो, दे दो परिवार को, लेकिन मन किसी को ना दो। मन अगर किसी को दे दोगे तो मन तुम्हें तंग, परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। मन अगर देते हो तो सिर्फ अपने सतगुरु को दो, वो सिर्फ एक को ही देना है। तन और धन दो, सब दे दो, तुम्हारे पास क्या करना है उसका, वो संसार की चीजें हैं। तो इसलिए कही कि प्रेम गली अति साकरी ता मैं दो न समाए। प्रेम जो गली है उसमें दूसरा की दखल नहीं है, एक अकेले की। तो वही नित्यानंद जी यहाँ माजरा के पास में जोड़ में रहते थे। वो एकांत पसंद थे, वो एकांत में रहते थे। उन्होंने कोई ऐसा वैसा ना इतने सत्संगी बनाए, लेकिन बाद के जीवन में सत्संगी आ जाया करते थे जब उनका पता लगा, नहीं तो अपने आप को गुप्त रखते थे। बस एक बार गांव में फेरी लगाते थे, एक दो घरों में जाते थे, भिक्षा किसी ने दे दी, उसको भिक्षा को लेके और वापस आ जाते थे। मस्त रहते थे हमेशा, नाम भक्ति में अपने आप को इतना एक कर लिया था कि उनको दूसरी कोई उनकी भावना नहीं थी। सिर्फ इसी बात के कारण उन्होंने जिन दूसरों के बारे में जैसे कह दिया, किसी ने राजपाट त्याग दिया, किसी ने घर परिवार त्याग दिया, किसी ने धन दौलत छोड़ दी, उसी प्रकार से नित्यानंद जी ने भी प्रभु की भक्ति के लिए उनके प्रेम में आके अपने सब कुछ को त्याग के और सिर्फ एक निखालस उस मालिक के नाम पर ही वो लगे रहे। तो अकेले उस बनी में जंगल में रहते थे, मस्त रहते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कोई देता तो दे जाता, नहीं देता तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। भिक्षा के लिए जाता तो कोई दे देता तो ले लेता, अगर नहीं भी देते एक दो घरों के बाद तो वैसे भी आ जाते। क्यों उनको ना कोई भूख और प्यास कभी तड़पाती थी और न ही वो उसके भक्ति के रास्ते में बाधा बनती थी। तो ये वाणी उनकी थी। उन्होंने ये समझाया कि दुनिया में तुम कोई किसी की दूसरे की निंदा करता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेता है, कोई किसी की बेटी को दुख देता है, कोई किसी के लड़के को दुख देता है। छोटी छोटी बातों पर हम कितना बड़ा बड़ा पाप कर्म कर जाते हैं। तो उन पाप कर्म से बच जाओ। ऐसे कर्मों से बच के और प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये दुनियादारी की चीज़ें तो ऐसे हैं कि संगति जैसी करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। बुरे आदमियों के पास बैठोगे, जो उसमें दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर बिना कहे भी आ जाएंगे। अगर
तुम अच्छे इंसानों के पास बैठोगे तो तुम्हें अच्छाई की बातें बताएंगे, तुम्हारे अंदर बिना अपनाए भी अच्छाई आ जाएंगी। लेकिन जो रमते राम हैं, जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, उनका संग करोगे, उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें भक्ति के रंग में, नाम में रंग देंगे और आपको धीरे धीरे करके 1 मिनट में या 1 दिन में या 5-7 दिन में, क्योंकि नीरस है नाम, नाम में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद होता है इंद्रियों के रसों का, जो स्वाद है उसको हम रस मानते हैं, आनंद मानते हैं। उनके भोगों से जो हमें तुच्छ समय के लिए जो खुशी मिलती है उसको आनंद मानते हैं। हमें नाम रस का पता ही नहीं है। नाम रस जब आना शुरू हो जाता है तो ये रस फीके लगते हैं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, इसीलिए इनकी ओर से उपरामता हो जाती है, अपने आप चले जाते हैं, इनके बंधन टूटते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों जो भक्ति में, नाम में लय हो जाता है, ये दुनियादारी के सभी बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। उनको ना मोह रहता है, ना उनको किसी की चीज़ में कोई ये लगन रहती है कि मुझे ये मिले, ना कोई वो की स्वाद के बस होते हैं। उनको तो इतना है कि प्रभु के नाम में मस्त रह के उनको जो कुछ जैसा मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। वो खाने के लिए नहीं जीते, स्वाद के लिए नहीं जीते, वो उस आनंद और प्रेम के लिए जीते हैं। जितना उनका जीवन होता है वो तो चाहते हैं कि सारा का सारा जीवन उनका प्रभु की भक्ति में, उनकी याद में बीते। लेकिन हमारा क्या है कि हम एक दूसरे को देख के या तो मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं, या द्वेष कर लेते हैं, या हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास ये चीज़ें क्यों हैं, इसकी इज्जत मान बढ़ाई क्यों है। ना ये इज्जत, ना ये मान बढ़ाई, ना ये धन दौलत, ना ये ऊंचे पद, ना ये दूसरी चीज़ें दुनियादारी में जिनके लिए हम तड़पते हैं, भागते फिरते हैं, चालाकियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे कर्म करके पैसे कमाते हो, किसी का गला काटते हो, किसी का पेट काटते हो, और फिर उसमें तुम सुख ढूंढना चाहते हो। मैं कहता हूँ ऐसी कमाई से, ऐसी चीज़ों से जो तुम्हें अगर मिल भी गई तो तुम्हें अच्छा नहीं, तुम्हारा अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें मिली है उसमें गुण नहीं, प्यार नहीं, उनमें तो सिर्फ द्वेष भरा हुआ है। वो क्योंकि पाप के रास्ते से आई है। वो जो जिस ढंग से चीज़ कमाई जाती है उसमें वैसे ही गुण होते हैं। अब देखो ये लोग नहीं जानते, क्यों ये आजकल देखते हैं हम कि लोगों में क्रोध इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, किसी से बर्दाश्त नहीं होता। धैर्य क्यों खो दिया, क्यों नहीं होता बर्दाश्त, खान पान बदल गए, कोई भी किसी की बात बर्दाश्त क्यों नहीं करता। इतनी छोटी सी बात किसी को कहो बस या तो झगड़ा कर लेंगे। रोज़ाना की खबर देखते हो 5, 10, 100, 200 रुपये के लिए कि उसने उसको चक्कू मार दिया, उसने उस झगड़ा हुआ, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। क्षणिक बात के लिए बिना सोचे बिना समझे क्यों ऐसा होता है कि आजकल का जो अन्न खाया जाता है उस अन्न में एक प्रकार का जहर भरा होता है, और उस जहर के कारण हमारे खून में इतनी गर्मी हो गई है जिसके कारण क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा ये चीज़ें ऐसी भर गई कि हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। क्योंकि शांति वाला गुण वाली चीज़ें नहीं हैं। वो जो अनाज खाते हो उनमें कितनी खाद अब डालते हो, उस खाद की तासीर क्या है। वही खाद अगर तुम किसी चीज़ में वैसे डाल के देखो सड़ा देगी थोड़ी देर में, लेकिन वो धीरे धीरे करके पानी के रास्ते से फल में, सब्जियों में, अनाज में जो जाता है पानी में, और उसको जब हम पीते हैं वो हमारे खून में जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उससे बनती हैं। जो हमारा अन्नमय कोश है उससे सारी चीज़ें बनती हैं, और वो चीज़ें क्या करेंगी, वो अपनी तासीर जो होगी वो खून में जाके वही पैदा कर देंगी। इसी कारण ये चीज़ें बढ़ती चली गई। बर्दाश्त नहीं तो भाई बहन का कितना प्यार था, पुत्र पिता का कितना प्यार होता था, पति पत्नी का कितना प्यार होता था। अरे हमारे देश में तो प्रथा थी कि जिसका पति गुजर जाता था वो स्त्री सती हो जाती थी जलते जलते।
पति मर जाता था, पूरी जिंदगी विधवा होकर गुजार लेती थी, दोबारा शादी का कभी सोचती नहीं। संयम था। मैं ये नहीं कहता ये करो, नहीं, मैं बात संयम की करता हूँ कि आजकल वो संयम नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। इन कुछ ये कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को दूर किया गया, क्योंकि उन अगर सच्चाई के साथ अगर जीवन खुशी से जीना है तो इंसान को ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है कि जब इतनी शक्ति थी बर्दाश्त करने की, अब बर्दाश्त नहीं होता किसी से। कैसी कैसी कहानियाँ थी। एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, अपने पुत्र को बहुत कहता था कि तू ये याद कर ले, तू ये शास्त्र का पाठन किया कर, उस ये श्लोक याद किया कर। उसको बड़ा सिखाता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था जितना कि उसके पिताजी उसे चाहते थे। ऐसा करते करते जवान हो गया। जवान हो गया तो एक दिन उनको बात बात पे झिड़क देता था, तो अच्छा नहीं लगता था उसकी पत्नी को कि बच्चा जवान हो गया है और ये फिर भी जो है इस लड़के को कुछ का कुछ कहता रहता है, ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। एक दिन उस लड़के ने सोचा इससे अच्छा तो रोज़ाना पिताजी तेरी बेइज्जती करता है कि रोज़ आ ही जाता है कभी ना कभी किसी को। मिट्टी को भी अगर बार बार तुम इसको पीटते रहोगे तो ये भी तो इतनी महीन और पतली होके तुम्हारे सिर से ऊंची निकलना शुरू कर देगी। हालांकि इसकी औकात नहीं है, पैरों तले ही रहती है बेचारी, लेकिन इसको अगर बार बार तुम कूटोगे, बार बार इस पर चोट करोगे तो इतनी महीन हो जाएगी कि सिर से ऊंची भी जानी शुरू हो जाएगी। धूल नहीं देखते कई बार गुमार कैसा उठता है। इसीलिए बार बार परेशान करने से कभी न कभी तो आदमी में क्रोध आ ही जाता है। लड़के ने विचार किया कि आज रात को मैं अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, ये रोज़ाना की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो जमाना था, पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि संतान ही माँ बाप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी से बड़ी पूंजी होती है। उसके लिए तो अपने प्राणों को भी दान कर देते हैं। वो माँ अपने पुत्र पुत्री को कभी भी मारना छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने अपना खून प्या के उसको बड़ा किया है, अपने गर्भ में उसके 9 महीने तक कितने दुख और कष्ट उठा के पैदा किया है, तो उसने अपनी अपनी जान रखी हुई है। वो उसको कैसे दुख दे सकती है और ना उसके दुख बर्दाश्त कर सकती है। खुद दुख बर्दाश्त कर लेंगे माँ बाप, लेकिन संतान को दुख नहीं होने देंगे। तो एक रात जब उसने सोचा कि आज अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, और वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लड़का इस ताक में था कब इसको नींद आए और कब मैं जाके और इसको मारूं अपने पिता को। तो तभी वो उसकी माँ उससे कहने लगी, उसके पिताजी से, कि देखो एक बात कहूँ आपसे कि अपना बेटा जवान हो गया है और बहुत कुछ आप उसको बुरे से बुरा कहते हो, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब आपके जवान होने के बाद बराबर का ही हो जाता है, समझदार है, कब तक ये बर्दाश्त करेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ना किया करो। उसके पिताजी पता है क्या कहने लगे? बोला बात सुनो, मेरा भी बेटा है वो, ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद से भी प्यारा है। लड़के ने जब ये बात सुनी, लड़के का सांस आना बंद हो गया, बड़ी गौर से सुन लेने लगा आगे क्या बोलते हैं। बोला कि जानती हो मैं क्यों ऐसा करता हूँ? कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ऐसा बने कि ये किसी से भी शास्त्र में ज्ञान में कम ना रहे, किसी से हार के ना आए। मैं इसको बड़े से बड़ा विद्वान बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई कमी ना रहे। इसलिए इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की घटत करता है। और उस शिष्य अगर ये सोच ले कि गुरु मेरा बुरा करता है या मेरे अवगुण बताता है या मेरी कमियां निकालता है, तो गुरु पर वो अगर दोष रखना शुरू कर दे तो समझो कि उसका हित नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए माँ बाप करते हैं
गुरु करते हैं, प्रभु करते हैं, उनमें कभी भी दूसरी ऐसी बात नहीं आ सकती कि जिसको हम ये कहें कि वो हमें दुख देने वाली है। लेकिन ज़माना क्यों बदल गया? बदलने का कारण यही है कि या तो हमारा खान पान गलत है, जो गलत तरीके से कमाया गया है, या गलत ढंग से आया है। अगर इंसान अपनी नेक कमाई, हक हलाल की कमाई का खाता है, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, और जिस इंसान के शुद्ध और पवित्र विचार होंगे उनके मन में शांति होगी, उनके साथ बैठने वालों के साथ उनका प्रेम होगा, घर परिवार में उनके शांति रहेगी, और जहाँ शांति है उस घर में लक्ष्मी वास करती है, बड़े छोटे की इज्जत कदर होती है, वहाँ बूढ़े बुज़ुर्गों की बात सुनी जाती है, और उन बूढ़े बुज़ुर्गों की बात जो होती है वो शिक्षा से, गुणों से भरी हुई होती है। हमेशा वो अच्छी बात बताते हैं जिसके कारण उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और उनका जीवन अच्छा गुजरे, और वो सबका हित करे, किसी की बुराई ना करे। जब घर परिवार में सुख और शांति होगी, मन में शांति होगी, तो ही आप भक्ति के रास्ते पर चलने के काबिल बनोगे। अगर सीधा ही आपको कह दिया कि चल गुरु के पास चल, नाम ले ले, कितनों को लेके आते हैं। कोई शराब पीता है, कोई दूसरा नशा करता है, कोई और उल्टे सीधे काम करता है, कोई जुआ खेलता है, और फिर लेके आते हैं, कहते हैं जी इसको ऐसा करो, ये ऐसा करता है, शराब पीता है। शराब कौन छुटा दे सकता है? उसके मन में जब कोई बात है, वो जब तक तैयार नहीं है तो कितने ही आदमी लेके जाओ। वो तभी छोड़ सकता है जब उसका मन कहेगा। अब उसका मन खुद का काबू में नहीं है, वो खुद अपने मन से नहीं चाहता मैं ये काम करूं या नहीं करूं, उसको दूसरा कोई नहीं करा सकता। लेकिन इसी मन को अगर साध लिया जाए और इसी मन को पक्का कर लिया जाए तो वो चीज़ें तो कहीं अपने आप तो हमारे आके चिपटी नहीं थी, उन चीज़ों को हमने अपनाया है। कोई भी चीज़ है हम उनको छोड़ सकते हैं, आसानी से छोड़ सकते हैं। और इंसान के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, भक्ति भी मुश्किल नहीं, भक्ति भी बड़ी सरल है, कठिन नहीं है। बताऊं आपको, कठिन है तो इन चीज़ों को मानना कठिन है, अच्छे गुणों को अपनाना कठिन है, सच्चाई के रास्ते पे चलना कठिन है, निंदा चुगली बुराइयां छोड़ना कठिन है। लालच और स्वार्थ इंसान से नहीं छूटता, और लालची इंसान कभी अच्छा नहीं होगा। ये चालाकियां, हेरा फेरियां जो करते हैं, वो सोचता है इंसान कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मेरे से चालाक होशियार नहीं है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे चालाक तो काग भी बहुत होता है, भिष्टे में जाके चोंच मारता है। अच्छे काम करने वालों को इसी वाणी में कहा है नित्यानंद जी ने कि जो सद्कर्म करता है वो हंस कहलाता है, और जो नीच कर्म करता है वो कुबुद्धि काग कहलाता है। जो नीच कर्म करता है काग जैसी उसकी आदत होती है। इसलिए हम इंसान, परमात्मा ने इंसान को बनाया इसलिए था कि हंस जैसे कार्य करे, और ये फंस गया दूसरी चीज़ों में, फंसाया काल महाराज ने। इसीलिए संत सतगुरु आके इनको चेताते हैं, रास्ता बताते हैं कि भाई जिन कामों में तू उड़ जा हुआ है तेरे काम आने वाली चीज़ नहीं है। ये बंधन संसार के झूठे हैं, कोई हमारा सगा संबंधी साथी नहीं है। ये साथी सिर्फ दुनियादारी तक के साथी हैं, ये शमशान घाट तक के साथी हैं, और इनमें से कोई चीज़ भी आज तक ना कोई लेके गया। आँखों से देखते हैं, समझते नहीं हैं। कितने हमारे से पहले आए जो डंगों से धरती को नापते थे, हाथों पर पर्वतों को उठाते थे, कहाँ हैं आज वो? क्या लेके गए वो? लेकिन जिन्होंने प्रभु की भक्ति की वो अपने पीछे नाम छोड़ के गए, संदेश छोड़ के गए। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो काम किया। इसलिए वो चीज़ जो काम आने वाली है, तो हमारे साथ जाने वाली है, वो सिर्फ भक्ति है, और उसका रास्ता हमें सतगुरु से मिलता है। इसलिए सच्चे दिल से जो सतगुरु की शरण में चले गया, सतगुरु की शरण आसान है। कैसे आसान है? आप लोग आए हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा, आराम से प्यार से आपको सबको बैठाया है। कोई यहाँ टिकट नहीं लगी, कोई फीस नहीं लगी, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई।
आपकी स्वेच्छा के लिए कहा है कि आप आओ, बैठो, सुनो और अच्छी चीज़ है उनको अपनाओ। ये सत्संग है। जब सत्संगों में वो चीज़ बताई नहीं जाती और कह दिया कोई एक चीज़ का नाम लेके ये नाम जप लिया करो कल्याण हो जाएगा, गुरु तुझे अपने आप ले, अरे कहाँ गुरु ले जाएगा? कोई नहीं ले जाता। किसी को ले जाने वाले तुम्हारे गुण है। गुरु तो अगर ले जाएगा तो जो कहता है उसकी बात मानते चलो। इसी को गुरु की पूजा कह दिया। जो गुरु हमारे लिए उपदेश करता है, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें चीज़ अपने बेहतरी के लिए, अपने जीवन को बनाने और सुधारने के लिए कहते हैं, उन चीज़ों को अपनाते चले जाओ। वो चीज़ें अगर हमने कितने कितने साल बीत के अगर किसी से बोलते हो ना तो बड़ी डींग मारेंगे। मुझे नाम लिए 20 साल 40 साल हो गए, बड़े महाराजों से लिया था। अरे बड़े महाराजों से नाम लिया, बड़े काम तो नहीं किए तूने। बड़ा तो जब मानते कि वो काम करते। बड़े महाराज जी बड़े क्यों कह दिए? क्योंकि बड़े काम किए थे। छोटे काम करोगे तो आपको बड़ा कौन कह देगा? अगर बड़े थे तो बड़े करके दिखाओ। शिष्य में गुण होना चाहिए, अपने गुरु क्यों बड़ा करके दिखाए। अगर उन्हें गुरु को बड़ा करके दिखाता है तो बड़ा है। अगर गुरु की नाम की ओट लेके अगर रोटी खाना चाहता है कोई भी खा ले, वो तो भीख मांग के भी मिल जाता है। राम के नाम से कितने भिखारी फिरते हैं, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में। लेकिन सच्ची भिक्षा सतगुरु से मिलती है, वो नाम की भीख है। और उसमें आपको वो दक्षिणा देते हैं गुरु कि उसको पाके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गुरु हमसे चाहता क्या है? गुरु चाहता है कि हम बुराइयों को छोड़ें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, नाम भक्ति को अपनाएं। बहुत आसान है नाम भक्ति। सारे काम करते रहो, घर बार परिवार के, समाज के, किसी काम में रुकावट नहीं है। लेकिन उनके अंदर उनकी मर्यादाएं हैं, उनकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर रह के काम करो। जो ज़रूरत है उसके मुताबिक काम करो। अगर उससे ज़्यादा तुम करते हो या कामी कीड़े बनते हो या अपने आचार विचार से गिरते हो या अपने जीवन में अनावश्यक चीज़ों को, दुर्गुणों को लगाते हो, वो बुरा है। सब दुर्गुणों को त्याग के और अगर सद्गुण अपनाते हो तो आपको जो गुरु ने नाम दिया है वही नाम तुम्हें पार तार देगा, धन्य कर देगा। नाम एक प्रकार का टिकट है जो तुम्हें इस पार से उस पार ले जाएगी। लेकिन उस नाम को खोना नहीं, नाम को लेके नाम की कमाई करनी है। और वो बहुत आसान है, कुछ बाधा नहीं है किसी काम में भी। आपके कोई काम करते जाओ। संतों ने बड़ा हेला दे के रुक के मार के कहे, सब ने जो जिस समाज में पैदा हुआ वो सारे काम किए और उन्होंने उसी समाज को अपने ढंग से समझा दिया कि काम करते रहो लेकिन प्रभु की भक्ति भी साथ करो, कोई रुकावट नहीं। धन्ना भगत जाट था, खेती का काम करता रहा और ऐसी भक्ति की कि तुम्बे बोने के बाद में भी उसको ज्वार मिली। सारे काम प्रभु ने किए उसके खेत के। सैन भगत नाई का काम करता था, लखमा माड़ी माड़ी का था, कबीर साहब जुलाहा था, कपड़ा बुनता था, नामदेव छिपी था, कपड़ों को रंगता था, रविदास जी चमार जाती थे, जूतियां बनाते थे। उन्होंने कहा कि अपने काम करने में कोई शर्म और संकोच नहीं, वो काम करते जाओ और उसी काम में भक्ति है। सच्चे मन से वो भक्ति करते जाते हो, लो तुम्हारी प्रभु से लगी रहती है। कोई देखना नहीं, कोई सुनना नहीं, कुछ करना नहीं, ना तुम्हें समय बर्बाद करना। अगर कोई आके तुम्हारे पास में बैठता है तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, अनावश्यक बात करके तुम्हारे दिमाग में कचरा भरेगा और उन बातों का कोई तुम्हारे जीवन में लाभ नहीं, अर्थ नहीं, महत्व नहीं। तीनों चीज़ें खराब हैं ये। उनसे क्या मिलेगा हमें? हमें सिर्फ वही बात सुननी चाहिए जिससे हमारा या तो लाभ हो या हमें कुछ संदेश मिलता हो या हमारा जीवन सुधरता हो, वो बात सुननी चाहिए। नहीं तो समय की बर्बादी है और बिना बात के अपने दिमाग के अंदर ऊन जनून भर लेना है। ऐसी चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग में मत भरने दो। अच्छे गुणों को अपनाओ। संत महात्माओं फ़कीरों की वाणी, उनके कहे हुए शब्द वचन वो याद करो। वो याद करोगे तुम्हारे विचारों के अंदर कभी भी बुराइयां नहीं घुसने पाएंगी।
लेकिन हमने तो क्या कर लिया कि इसको बनाई ऐसा दिया कि कचरा भरने का, कोई भी कहता है उन चीज़ों में अपने कान बिछा देते हैं उनके सामने के लिए, डाल दे जो डालना है, और कभी हटाते ही नहीं। उन्हीं बातों को सुनते सुनते जीवन बर्बाद हो जाता है। संत कहते हैं काम में रुकावट ही नहीं है, करो, सब करो। ये थोड़ा है कि माला लेके बैठ जाएंगे, घर के काम छोड़ देंगे, नहीं, कुछ भी। माला तो सांसों की है, सांस सांस एक एक मन का है, नाम सुमरो उसमें। कबीर साहब कहते सांस सांस में नाम सुमर, बैठा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। क्यों भरोसा करते हो कल का? कल कल करते काल आ जाता है, लेकिन कल नहीं आता, पता ही नहीं लगता कब वो संदेशा उसका आ जाता है, कभी इस दुनिया से उठ के चले जाते हैं। तो समय के रहते हुए अगर हमने उन नाम की कमाई नहीं की तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन हमें यूँ नहीं मिला था कि हम इन चीज़ों के लिए जीवन को बर्बाद करें। ये इंसान का चोला लाखों करोड़ों जीवन बिताने के बाद मिलता है, वो भी बड़े नेक कर्म करने के बाद मिलता है। और वो मिलने के बाद भी हम नहीं चेतते और सोए रहते हैं गफलत की नींद में। परवाह नहीं है हमें क्यों आए थे, क्या करना था, ये भी बात बेचारी है, कभी नहीं सोचते। क्यों आए दुनिया में, क्या करके जाओगे, कभी सोचते हो कि इस क्या है हमारा नतीजा आगे क्या है? अरे क्या इन चीज़ों के लिए जिंदा हैं हम कि 2 रोटी खाएं पिएं घूम लें फिर लें, बस। जीवन का अंत चला जाएगा, मृत्यु सामने खड़ी है, पता नहीं कब दबोच लेगी आके अचानक। इसलिए समय रहते हुए उस नाम की कमाई करो ताकि हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो। इंसान का चोला तो इसलिए मिला था कि हम इस जन्म मरण के जेल से, बंधन से मुक्त हो जाएं, काल की जेल से छूट जाएं, ये जन्म मरण का दुख ना भोगें। इसमें संबंध जोड़ लेते हैं दुनियादारी की चीज़ों से, कोई ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा बेटी है, ये रिश्ते नाते हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई भी हमारे से जुदा होता है, हमें कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि हमने वो जोड़े हैं अपने साथ। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। वो चोर भी है, सिपाही भी है। चोर इसलिए चुपके से आएगा, सिपाही क्यों है, ताकतवर है, उसके हाथ में कानून नहीं छोड़ेगा, कितनी भी उसके आगे मिन्नत करना एक पल को भी नहीं देगा। तो इसलिए काम करते करते प्रभु के नाम का सुमरण आसानी से करते हो, और इस युग जैसा दूसरा युग ही नहीं है। कलयुग में संतों ने इतना सस्ता कर दिया ये काम कि सभी चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सभी भोगो, कोई परहेज नहीं है। जो मन में आता खाओ, ज़रूरत के मुताबिक खाओ। ज़्यादा तो अच्छी चीज़ खाओगे तो भी खराब कर देगी, बुरी खाओगे तो खराब करती ही करती है। खराब पियोगे तो कर देगी, खराब ज़्यादा बोलोगे तो खराब कर देगी। हर चीज़ जो भी ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के मुताबिक। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुतायत किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। ये संतुलन बना के सारी सृष्टि रुकी है। हर चीज़ का संतुलन। 84 लाख योनि है, कीट पतंगे से लेके हाथी जैसे जीव इस धरा पर हैं। कोई जल में है, कोई जमीन पर है, कोई वायुमंडल में उड़ते घूमते हैं। किसी के जीवन में दूसरा बाधा नहीं है। सबके अलग अलग काम हैं, अलग अलग रास्ते हैं, वो सब जीते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव, और एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन इंसान एक ही जाति का होते हुए भी इसके इतने टकराव हैं कि तो ना जीना चाहता है ना जीने देता है। जीवन का उद्देश्य तो होना चाहिए जीवो और जीने दो। मन में शांति हो, प्रेम हो। जहाँ शांति और प्रेम होगा वहाँ भक्ति है, वहाँ श्रद्धा है, वहाँ विश्वास है। जहाँ यकीन जिसका दृढ़ है, परमात्मा उसके अंदर ही है, मन में ही है। ढूंढते ढूंढते हम चले गए, घूमते रहे सारी जिंदगी, घूमते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसको अगर खोजना चाहते हो तो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है।
कही है, ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, मसायकत बन के क्या करना मसीकत को चलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर उससे प्रभु को मिलने का शौक है तो हरदम उसकी लो लगाओ, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, उसकी याद हमेशा बनी रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसका समय निकाल के और सिर्फ एकांत में बैठ के और सोचें कि ले अब तो ये टाइम हो गया, अब कुछ देर के लिए मैं कर लूँ, कुछ देर के लिए ध्यान में बैठूं। अरे ध्यान में तो हमेशा बैठे ही रहते हो, काम करते करते भी बैठे रहते हो। ध्यान तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, काम करते करते ही तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। नानक साहब को उसकी बहन लेके चली गई, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि नानक साहब दुनियादारी के काम में फंसे, व्यापार में लगा दिया। बोले यहाँ तो कोई काम नहीं करता, उसकी बहन के साथ भेज दिया। तो उसके जो बहनोई थे वो अनाज का काम करते थे। नानक साहब को वहाँ छोड़ दिया, कहने लगे यहाँ अनाज तोल दिया करो और ये काम सीखो आप। वहाँ जाके बैठ गया, वहाँ जिसकी लो लगी होती है उसको क्या परवाह। उसके मन में तो ये, अभी उस थोड़ी देर पहले गया था कि मैं नित्य कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी रे। ये मेरा मेरी का ही तो झगड़ा है सारा, मैं और मेरा। तू और तेरा कह दो ना, तू कौन, परमात्मा और तेरा सब कुछ उसका, हमारा है क्या यहाँ? हमारा तो कुछ भी है नहीं, जो कुछ है वो उसी का है। इसलिए नानक साहब जब अनाज को तोलने लगे, तोलते तोलते गिनती की कि 1 2 3 4 8 12 13 13 13 अनाज तोलता गया, 13 से ऊपर गिनती नहीं की। एक आदमी देख रहा था, जाके कह दिया, अरे वो कहाँ रख लिया तूने? वो लड़का, वो तो तेरे बर्बाद कर देगा। बोला क्या बात है? बोला कोई अनाज लेने के लिए आया था, गिनती उसने तो 13 से ऊपर की नहीं, 13 13 करता रहा। उसने कह दिया हाथ जोड़ के अपने घर चला जा भाई, मेरे से तेरी काम नहीं होगी। बोला कि क्यों, मैंने क्या कर दिया? बोला 13 से ऊपर गिनती नहीं। बोला है ही 13, और है क्या? किसका है? और ना मेरा है ना तेरा है, वो जिसका है उसका है, वही तो है, जो कुछ है प्रभु तेरा है। तो जब उसका है तो वो ये लो लगाना है, ये लो लगाना है। कभी भी ये ना सोचो मेरे से काम नहीं होगा। ये दुर्बल आदमियों का विचार है, जिनकी सोच नकारात्मक उनका है। वो लोग बहाने ढूंढा करते हैं, मुझे समय नहीं मिलता, मुझे दर्द रहता है, मुझे बच्चे नहीं करने देते, मैं क्या करूं, मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। गलत बात। जिसको करना होता है वो अपना वक्त निकाल लेता है, काम करते करते कर लेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। वो तो मन से करना है, काम हाथों से शरीर से करना है। पर भक्ति हमेशा मन से होती है, तन से नहीं होगी। ना ऐसे माला से होगी, ना भेक से होगी, ना कोई दूसरी चीज़ों से दिखावे से होगी। भक्ति अगर होगी तो सच्चे मन से होगी। मन में जब तुम्हारी सत्यता होगी, सच्चाई होगी, इसीलिए तो कही सतगुरु। सतगुरु कौन है? जो सत्य का उपदेश करे। लेकिन सत्य की बजाय और ही पाखंड गुरु हो गए। सत्य उनके पास है ही नहीं। सत्य किसके पास होगा? जिसने गुरु का संग किया हो, गुरु के बताए नियम पर चला हो, गुरु ने उसको अच्छी तरह से घड़ छोल के तैयार किया हो, जिसकी घड़ाई की हो। जिससे घड़ाई नहीं हुई तो उसके सफाई कहाँ से होगी? उबड़ खाबड़ी पड़ा रहेगा उसका खेत। तो जिसने बांध नहीं की खेत की, उसमें तो खरपतवार ही खड़े रहेंगे। लेकिन गुरु शिष्य को ऐसे त्रास देता है जिस प्रकार से जोरी हीरे को तरासता है, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को पीट पीट के बना देता है, जिस प्रकार से सुनार सोने को कूट पीट के सोना बना देता है जिसकी इज्जत और कदर होती है, जिस प्रकार से खाती बढ़ाई लकड़ी आड़ी टेढ़ी जंगल से लेके आता है, छील के काट के ऐसे सुंदर बना देता है, वो इज्जत और शोभा पाती है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को तरासता है। और जो गुरु ने तराशा नहीं ना, उसके पास है कुछ नहीं, ड्रामा कर देगा, नकली बन जाएगा, गुरु का ढोंग रच देगा। ढोंगी बहुत होते हैं, ड्रामे बहुत होते हैं, साधु के भेष में शैतान बहुत होते हैं।
साधु का काम होता है समाज को सही रास्ता दिखाना, बुराइयों से निकालना, सत्य मार्ग पर चलाना, प्रभु की भक्ति में लगाना और उनको नेक नियत रखने का उपदेश और शिक्षा देना। और जो सच्चे गुरु जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन संवर जाता है। गुरु मिल गया सच्चा गुरु तो लेखा निमट गया, लेखा निमट जाता है उसी दिन, क्योंकि अच्छा करते आदमी अच्छा हो जाएगा, कभी न कभी उसमें सुधार आ जाएगा। जो लगा रहता है जरूर एक दिन सच्चाई में बदल जाएगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। धैर्य जो रखता है, क्या गर्मी के ख़त्म हो, गर्मी तब भी पड़ रही है, अब भी बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, लेकिन आप तो चुपचाप बैठे हो, आपको तो कोई शिकायत नहीं गर्मी की, ध्यान ही नहीं है गर्मी की ओर, ध्यान उसकी ओर है ही नहीं, ध्यान आपका ये ध्यान है, उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। इसी प्रकार से दुनियादारी के जो बुराइयां हैं उनको इसी प्रकार से इग्नोर कर दो, भूल जाओ उनको, छोड़ के सिर्फ अपने मन को सत्य में, नाम में, गुरु में जोड़ लोगे तो आपको भी वो बुराइयां नहीं फटकेंगी और अच्छे ही अच्छे गुण आएंगे। उसके लिए नाम का सुमन करना, ये नहीं कि कभी बैठ जाओ चुपचाप, नहीं, जिनने भी पाया उन्होंने चिंतन किया, चिंता करने से नहीं, चिंतन किया। चिंतन आप भी करो, चिंतन करो कि मेरे अंदर बुराइयां क्या हैं, चिंतन करो कि मन दुष्ट मानता क्यों नहीं है, चिंतन करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो और दूसरे कर सकते हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी आई है मैं क्यों नहीं कर पाता। जब ये जांच आप कर लोगे अपनी, आपको अपनी कमी दिखाई देगी, और सच्चे जब बनोगे कि अपनी कमी को खुद जान के अपनी कमी को निकाल दोगे। जो कमी को नहीं निकालता है और अपनी कमी को जानते हुए भी उसको वो पीठ दिखाता है तो कमी उसकी कभी नहीं छूटेगी। अगर कमी है तो प्रकट करके कहो, हाँ मेरे अंदर ये कमी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि है ये मेरे अंदर कमी, उनकी कमी निकल जाती है। जो छिपाता है, नहीं मेरे अंदर नहीं है ये। इंसान की ये आदत है कि अपनी कमी को नहीं बताना चाहता, उसको छिपाना चाहता है। अच्छा गुण ना हो तो भी कहता हाँ मेरे अंदर गुण है। कितने ही लोग आपकी अकल मारते हैं, कोई ज्योतिषी बन के, कोई पंडित बन के, कोई पतरा देख के, कोई आपके अंक देख के, कोई आजकल तो हाथ देख के, कोई रेखा देख के। क्या कहते हैं? 3-4 बात उनकी कॉमन होगी। सबसे पहले कहेंगे तू नेक इंसान बहुत है, लेकिन तुझे नेकी का फल नहीं मिलता। वाह, बड़े खुश हो गए, भाई मैं नेक तो हूँ ही। तभी छाती काट दोगे, हाँ ये बात पक्की है। उसको झूठे को भी सच्चा बना दिया, झूठ स्वीकार कर ली पूरी कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन बोला तुमने जो करता है उसका फल नहीं। हाँ पूछो ना, मैंने सबके इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने बड़ी दुष्टता करी मेरे साथ। तो ये इंसान की ऐसी बातें हैं। वो अपनी झूठी बड़ाई को चाहता है, लेकिन अपनी जो बुरी आदत है उनको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी बातों को कभी स्वीकार ना करो। अगर है और दूसरा कहता है तो समझो कि वो तुम्हें अपने और ज़्यादा गिनाने की कोशिश करता है। अगर कमी है, कमी बताने वाला तुम्हारा हितकारी है। तुम्हारी कमी गुरु बता सकता है, और गुरु बताता है तो उसको मान लो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको दूर करूँगा। और जो दूर कर लेता है वो गुरु का बन जाता है, गुरु उसका हो जाता है, गुरु उसका हो जाता है, उसका राम ही हो जाता है। उसका राम हिमाती है। उसका हिमाती कैसे? उसने अपना बना ही लिया उसको। बाजी मांडू पीव से दो विधि मेरा राम, जीतू तो मैं राम की, हारूं तो मेरा राम। बाजी राम तो मांड लो सीधी, आजा भाई। तेरी मेरी बाजी से अगर जीत गया तो मैं तेरा हो गया, और हार गया तो मैं तेरा हो गया। हार गया तो भी तू मन ले लेगा, और जीत गया तो मैं तुम्हें ले लूँगा। दोनों तरफ से फायदा हमारा है। इसलिए अपने मन के अंदर दृढ़ तला के पक्का विश्वास और यकीन के साथ, और ये सोच के कि हाँ मैं भी अपने जीवन में ये करके देखूंगा। कुछ करके देखने की चाह होनी चाहिए। जिस इंसान की कोई चाह नहीं है जीवन में, तो पशु तुल्य जीवन जीता है।
मानस के लिए पशु मानस के रहा जीवन है, लेकिन खालड़ी तो इंसान की ओर ली, कर्म तो पशु जैसे ही रहे उसके। इंसान का जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, जीवन को सफल और कामयाब करने के लिए, इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर काल और माया के देश से आज़ाद होने के लिए। संत उसी जेल से निकालने के लिए आते हैं, और उस जेल से तभी निकलोगे जब आप गुरु के बताए बातों पे चलते रहोगे, दृढ़ विश्वास करके उनके दिखाए जो रास्ते हैं उनको अपनाओ, सच्चे मन से अपनाओ। दुनियादारी में तो चीज़ें ऐसे ही हैं, और जब किसी के आशिक हो गए परवाह किसी की क्या करनी। जब आशिक उसके हो गए तो दूसरों की क्या देखना, कौन तुम्हारी बड़ाई करता है कौन बुराई करता है, ये ख्याल ही नहीं रह जाता। बुल्ले शाह कहता है, बुल्ला आशिक रबदा मलावमत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तू हुआ हो बाक। कि दुनिया मुझे काफिर कहती है, लेकिन मैं आशिक परमात्मा का हूँ, कहते रहो मुझे परवाही नहीं है। जिसका आशिक हूँ वो सब कुछ है। ये दुनियादारी के किसी के प्रेम का नाता जोड़ के या उनसे इश्क करके, इश्क प्रेम का ही नाम है, कोई बुरा रास नाम नहीं है, कभी ये सोचते हो। लेकिन उसको बुरी अगर मानते हैं तो बुराई की तरफ ले जाओ, हर चीज़ के कई मतलब निकलते हैं, तो अच्छा मतलब निकालने का प्रयास करो हमेशा। इसलिए भाई और चीज़ें हमारे काम आने वाली नहीं हैं, एक सिर्फ हमारे काम आएगा, प्रभु का नाम काम आएगा। वो ही हमें इसे जो सबसे बड़ा दुनिया में रोग है, जन्म मरण दो रोग लगे हैं, तृष्णा रूपी खांसी, आवागमन का इतना बड़ा रोग है, वो काल की फांसी घली हुई है गले में, वो हमें खींचे फिरता है। काल जिधर ले जाता है, जैसा हमारे से करवाता है, उसके कहे में काम करते हैं, लेकिन वो हमें इस नरक कुंड में डालता है, पाप कर्मों में डालता है। लेकिन गुरु हमें उन बंधनों से मुक्त करता है, उस फांसी को निकालता है, स्वतंत्र कराता है, अच्छे गुणों से भरता है, जीवन को सफल बनाता है, और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा रोग है उससे मुक्त करवा के प्रभु के चरणों में स्थान दिलाता है। उस नाम भक्ति को किया करो, उसको दरकिनार नहीं करना। करो दुनियादारी के सही काम, सच्चे काम, सारे काम जो हमारे निमित्त हैं, हमारी जिम्मेवारी है, उनसे भागना नहीं, वो काम करना है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पेट भरने का साधन होना चाहिए इंसान का, काम करो। जो काम नहीं करता, दूसरे से मांग के या दूसरे का दिया हुआ लेके वो निर्वाह करता है, तो वो भी कर्जदार बनता है। किसी के कर्जदार मत बनो। लेकिन एक बताता हूँ, 3 चीज़ों से कर्जदार नहीं बनता। प्रभु का दिया हुआ, गुरु का बख्शा हुआ, ये जो चीज़ें, और माँ बाप का दिया हुआ। माँ बाप जो देते हैं वो अपेक्षा नहीं करते मुझे इसके बारे में मिलेगा। गुरु देता है वो कभी अपेक्षा नहीं करता कि मेरे इसके बदले में मुझे मिलेगा। और परमात्मा जो बख्शीश करता है वो भी नहीं सोचता ऐसा। तो ये तीनों चीज़ अगर मिलती हैं तो वो हमें एक प्रकार का तोहफा और इनाम में मिलते हैं। उनके बारे में ये नहीं सोचना कभी भी। वो तो जो हमें उनकी तरफ से मिल जाए तो अपना भाग्य सराहना चाहिए कि प्रभु ने हमें बख्शीश दी है। माँ बाप जो तुम्हें देता है कभी वापस मांगता है क्या? गुरु जो देता है, तुम क्या दे सकता है गुरु को शिष्य? लेकिन गुरु सब कुछ दे सकता है जो चाहता है गुरु। गुरु तो कोड़ी को तो राजा बना सकता है, कुर्डी से महल बना सकता है, अरण्य से चंदन बना सकता है, काग से हंस बना सकता है। गुरु क्या का क्या नहीं कर सकता, गुरु सब कुछ कर सकता है। लेकिन गुरु के जब हो जाते हो तब कर सकता है। गुरु से जब कुछ होने के लिए तैयार होते हो जब हो जाता है। गुरु को जब सर्वस्व मान लेते हो तब गुरु करता है। जब तक गुरु और तुम्हारे बीच में पर्दा रह जाता है, वो भरम का पर्दा नहीं टूटता, तब तक कुछ नहीं बनता। पारस पत्थर लोहे को सोना तो बना देता है, लेकिन अगर उसके बीच में पर्दा रह गया तो उस लोहे को सोना नहीं बना सकता। एक महात्मा थे, वो कुछ समय के लिए जंगल में चले जाया करते थे नदी पार करके। तो नदी के इस पार एक आदमी गरीब सा कोई छोटी सी दुकान करता था। उस दुकान में थोड़ा सामान था। महात्मा उसके पास आते जाते रुकता था। वो महात्मा को
कोई चाय पानी, कोई भोजन थोड़ा बहुत करा देता। महात्मा के पास पारस पत्थर था, पारस पत्थर था। महात्मा ने सोचा, वो कहने लगे महात्मा के लिए, भाई मैं तो जाता हूँ कुछ महीनों के लिए, जंगल में जाऊँगा, साधन अभ्यास करके वापस लौटूंगा। तेरी हालत गरीबी की है, तेरे को मैं पारस पत्थर दे के जाता हूँ। इस पारस पत्थर से तुम लोहे से सोना बना लेना, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरा गुजर बसर ठीक हो जाएगा, और मैं जब तक आऊँ तब तक कुछ ना, इससे कितना ही काम लेना। महात्मा चले गए, बैठे रहा। उसने सोचा कि अभी तो महात्मा 3-4 महीने में आएगा, बहुत टाइम है। पहली चीज़ तो ऐसा सोचते सोचते टाइम गवा दिया। फिर याद आई कि ओह, महात्मा का तो आने का समय हो गया। उसने क्या किया, बाज़ार में जाता लोहा लेने के लिए कि लोहे का क्या भाव है। भाव बताया, बोला कि पहले तो ये भाव था, अब थोड़ा महंगा हो गया। बोला कि यार ये तो महंगा हो गया, सस्ता होगा जब आऊँगा। कुछ दिन के बाद में फिर गया, फिर पता किया और महंगा हो गया। यूं करते करते वो समय आ गया, समय आ गया, पारस पत्थर यूं का यूं रखा रहा है उसका। पूछने लगे महात्मा, जब आए, बोले कि भाई हालत वही छोटी सी दुकान, वही 4 डब्बे रखे, कुछ नहीं उसकी। उसने सोचा था अब तो बहुत बड़ा कारोबार हो गया होगा, बहुत सोना बनाया होगा, बड़ा धनवान हो गया होगा, लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। देख के कहने लगे, अरे ये क्या किया। बोले तू तो अब भी गरीब का गरीब ही है, क्या किया उसका पारस पत्थर का। बोला जी वो तो रखा है। बोला क्यों नहीं काम लिया उससे। बोला जी क्या काम लेता, लोहा रोज जाता, लोहा महंगा होता रहा, मैंने सोचा सस्ता होगा जब लूँगा। बोले अरे मूर्ख, बर्बाद कर दिया तूने सब कुछ, अब मैं नहीं छोड़ता, तेरे पास में लेके जाता हूँ। ये जीवन है इंसान का, पारस पत्थर ये जीवन है, हमारे सांस, ये सांस मिले हैं। पारस पत्थर गुरु ने नाम दिया है, वो है। इसको कैसे बनाएं। गुरु ने कह दिया कि नाम को जपया कर, अभ्यास किया कर, सुमरण किया कर, चिंतन किया कर। जब नाम का अभ्यास करेगा, चिंतन करेगा, सुमरण करेगा, तेरे कर्म कट जाएंगे, मालो माल हो जाएगा तू। मालो माल तो जब होता है जब प्रभु नाम की दौलत मिलती है। दुनिया के पदार्थों से कोई मालो माल नहीं होता, वो तो व्याधि है, बीमारी है, वो तो रोग है। दुनिया का धन अगर मिल गया तो बीमारी है, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। जिसको मिल जाता है बस उसी टाइम से बदलना शुरू हो जाता है, और उसके पीछे लग जाते हैं फिर रोग, बीमारी, चोर, ठग, लुटेरे, डॉक्टर, सारी चीजें। इसलिए वो व्याधि है, बीमारी है वो। कहने लगे तो वो जीवन करते करते सोचते हैं भाई सुमन अभी नहीं, अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, थोड़े दिन में सुमन करूँगा, अभी काम थोड़ा है, अभी मैं काम से थक जाता हूँ। तो करते करते बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, जमदूत आके खड़े हो गए, चल। बोले यार थोड़े दिन तो छोड़ दे अभी। बोले अब नहीं छोड़ने का टाइम था, दिया था तेरे को मौका। ये जीवन हमें उसी प्रकार से मिला है, वो तो एक सिर्फ दृष्टांत था घटाने के लिए, समझाने के लिए। वास्तविकता तो ये है कि इंसान को ये जीवन, बहुमूल्य जीवन, बड़ा कठिनता से मिलता है। लेकिन इसको हम बर्बाद अगर कर चले तो हमारे पल्ले क्या है कि उसकी तरह फिर पछताना ही पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए भाई सभी काम करो, लेकिन ये भूल कभी ना करो कि प्रभु को भूलो। अव्वल तो सांस सांस में याद रखा करो, अगर नहीं भी रखो तो कम से कम जो भूल चूक होती है तो सोचा करो कि जो काम किया था वो मैंने नहीं किया, पश्चाताप किया करो। जो इंसान पश्चाताप करता है वो ज़रूर उस काम को ठीक कर लेगा, संवार लेगा, और उसका ज़रूर कल्याण होगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, मानोगे आपका हित होगा। सेवा करा करो बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की। हमने गुरु से सीखा है, गुरु ने जो शिक्षा दी मैं वो आपको बताता हूँ कि जो कुछ है वो गुरु की दी हुई शिक्षा के कारण है। प्रेम बढ़ाओ, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, किसी की बुराई ना करो,
और समय निकाल के प्रभु के नाम का सुमन जरूर से जरूर किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा